केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद गुजरात की ओर बढ़ा चक्रवात तौकते। तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका। गुजरात के 16 जिलों में अलर्ट जारी है। तौकते तूफान से कर्नाटक में 4, केरल में, गोवा में 2 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में कुल 98 गांव प्रभावित हुए हैं। गोवा में करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 44 टीम तैनात है। तटीय इलाकों को खाली कराया गया। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। गुजरात के वलसाड में भी दिखा तूफान तौकते का असर। कई जगह सड़कों पर गिरे बिजली के खंभे। तेज आंधी के साथ हो रही है बारिश। गुजरात के अहमदाबाद में तूफान तौकते की वजह से प्रभावित गांवों तक पहुंचा एनडीआरएफ। ग्रामीणों का किया रेस्क्यू। पिंपली, धरोला जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के अहमदाबाद में तूफान तौकते का नजर आया असर। मौसम में तब्दीली के साथ ही कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के साथ लगातार चल रही है तेज हवा। कई इलाकों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। गुजरात के आनंद में तूफान तौकते को देखते हुए भारी अलर्ट। खंभात के 18 गांव में हाई अलर्ट की चेतावनी जारी। एसडीआरएफ की टीम हालात पर रख रही है नजर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम जारी है। निचले इलाकों के लोग ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में तूफान से तबाही की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासनिक टीम अलर्ट है। तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। गुजरात के गांधीनगर में चक्रवाती तूफान तौकते से बदला मौसम। तूफान की आशंका के मद्देनजर गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है। गुजरात के अमरेली में कैबिनेट मंत्री कुंवरजी भाई बावलिया ने मछुआरों के साथ की बातचीत। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर दी चेतावनी। तटीय इलाकों में जाने को लेकर मछुआरों को दिया दिशा निर्देश। तौकते तूफान से गुजरात के अमरेली में अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। गुजरात के जूनागढ़ में तौकते तूफान के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। 1200 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है तौकते तूफान। गुजरात के दमस, भीमपोरा समेत कई इलाकों का अधिकारियों ने किया दौरा। सूरत में म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर समेत विधायक ने लिया जायजा। गुजरात में तौकते तूफान को लेकर जारी किए निर्देश। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तौकते की आहट। तूफान के मद्देनजर मुंबई समेत पूरे राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। मुंबई में कई जगहों पर तूफान तौकते का कहर। मरीन ड्राइव और जुहू समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पेड़ भी उखड़ गए हैं। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मुंबई और इसके आसपास के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश। समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। मछुआरों को समंदर में ना जाने देने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तौकते तूफान से तबाही। सिंधुदुर्ग में 536 घरों को नुकसान पहुंचा है। पुणे में 101, रत्नागिरी में 61 और रायगढ़ में 43 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तौकते तूफान के बीच बॉम्बे के पास फंसे 273 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन, आईएनएस कोच्चि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चक्रवाती तूफान के बीच हीरा ऑयल फील्ड्स के पास नाव में फंस गए हैं 273 लोग। तूफान तौकते के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं। समुद्री इलाकों में हालात पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए राज्य सरकार की भी पूरी तैयारी है। मुंबई के बाणगंगा इलाके में दिखा चक्रवात का कहर। तेज आंधी में धराशायी हुई एक दीवार। मलबे में दबी सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस और गाड़ियां। महाराष्ट्र में तूफान तौकते का असर। मुंबई के कांदिवली इलाके में दर्जनों पेड़ उखड़ गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हो गई।
मुंबई के बांद्रा इलाके में आंधी तूफान के चलते हादसा, ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़, हादसे में एक शख्स बुरी तरीके से जख्मी। मुंबई के जुहू, कोलाबा समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। राहत कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। मुंबई में आंधी के दौरान लोकल ट्रेन पर गिरा पेड़, हाईटेंशन वायर में लगी आग। घाटकोपर और विक्रोली के बीच कई घंटों तक बाधित रही रेल सेवा। मुंबई में भारी बारिश के चलते अंधेरी सबवे अस्थायी रूप से बंद किया गया। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो घर में ही रहें। अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो ऐसे में वो वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई में तूफान तौकते की तबाही ने दी दस्तक। चक्रवाती तूफान के चलते मुंबई में भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी। जल भराव के चलते ट्रैफिक में भी हुई परेशानी। मुंबई में तेज हवाएं और तेज बारिश अभी। तौकते तूफान की वजह से मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गोरेगांव में मौजूद ओबरॉय मॉल में पानी भर गया। पानी निकालने का काम जारी है। तेज बारिश की वजह से जमा हो गया है पानी। मुंबई के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान तौकते की तबाही जारी है। भारी बारिश की वजह से 7 बोट को पहुंचा भारी नुकसान। कई बोट क्षतिग्रस्त। बारिश के साथ साथ समंदर किनारे तेज हवाओं का सिलसिला अभी जारी है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान के खतरे के बीच 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। तौकते तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट को रात 11 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। मोनो रेल को भी दिन भर के लिए बंद रखा गया है। तौकते तूफान पर पीएम मोदी की नजर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री और दमन और दीव के उपराज्यपाल से बात की। तूफान तौकते को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। एनडीआरएफ से लेकर वायुसेना तैयार। महाराष्ट्र में तौकते तूफान के खतरे को देखते हुए बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे मंत्री आदित्य ठाकरे। हालात का जायजा लिया। आपदा से जुड़े अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने का निर्देश भी दिया। महाराष्ट्र में तौकते तूफान को लेकर चेतावनी के बीच डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। मौजूदा स्थिति का लिया जायजा। महाराष्ट्र के पुणे में तौकते से निपटने को तैयार एनडीआरएफ की टीमें। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तूफान को लेकर अलर्ट पर हैं। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सेना की पहले स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सैन्य दल की स्थापना। तूफान प्रभावित राज्यों पर सैन्य दलों की 10-10 टुकड़ी रखेगी नजर। तौकते तूफान को देखते हुए मदद के लिए आगे आया इंडियन नेवी। अरब सागर में फंसे लोगों के रेस्क्यू को दे रहे हैं अंजाम। नेवी का हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। तूफान से हुई बर्बादी पर भी नजर रखी जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में तौकते तूफान का असर। कोस्ट गार्ड की टीम ने बीच समंदर नाव में फंसे 5 मछुआरों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। समंदर में अचानक पानी भरने से फंस गए थे मछुआरे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में चक्रवाती तूफान तौकते ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में तूफान से 4 लोगों की जान गई है। तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए हैं। मछुआरों को 76 बोट भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 270 से ज्यादा बिजली के पोल ढह गए। केरल के अल्पुझा में लगातार हो रही है भारी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। गोवा में तूफान कहर बरपा रहा है। अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिर गया। दूसरे में पेड़ ढहने से राहगीर की जान चली गई। गोवा के पणजी में तूफान तौकते का दिखा असर। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिरे तो रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तट पर तेज हवाओं के साथ साथ लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिरने से जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े हुए हैं। रास्ते से पेड़ हटाने का काम जारी है। रास्ते जाम होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोवा में तूफान से 500 पेड़ ढह गए हैं। गोवा में तूफान की वजह से आज सभी उड़ानें रद्द रही। सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक तूफान में 100 घर तबाह, जबकि 100 अन्य घरों को मामूली नुकसान पहुंचा है।
दमन और दादर हवेली में चक्रवात तौकते से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर है। एनडीआरएफ से लेकर वायुसेना तैयार है। लगातार एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों के लिए इन तटीय क्षेत्रों में केंद्रित की गई है। एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या 53 से बढ़ाकर 100 कर दी है। चक्रवाती तूफान तौकाते से निपटने के लिए नेवी की पूरी तैयारी। कोलकाता में राहत और बचाव का कार्य जारी है। आईएनएस कोलकाता भी मदद के लिए आगे आया। राजस्थान के डूंगरपुर में भी तूफान तौकते का असर देखा गया है। आकाशीय बिजली ने तबाही मचाई है। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तूफान का असर जारी। तूफान के चलते लगातार हो रही है बारिश। थिप्पाराप्पू जलप्रपात में बढ़ा पानी का लेवल। मुंबई में वैक्सीनेशन पर भी तौकाते तूफान का कहर। तूफान के चलते आज वैक्सीनेशन बंद रही। कल से नियमित तौर पर जारी रहेगा टीकाकरण। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस बात की जानकारी दी। गुजरात में भी टीकाकरण पर तूफान का असर। राज्य में तूफान के चलते आज नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। कल भी गुजरात में नहीं होगा टीकाकरण। गुजरात के कई इलाकों में तबाही मचा सकता है तूफान। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में तौकते तूफान के मद्देनजर विशेष पूजा अर्चना की गई है। मुंबई में लगातार बारिश देखी जा रही है और कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण भारी नुकसान भी हुआ है और ऐसे खतरे से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए ये पूजा की गई है। नारदा केस में 4 आरोपियों को मिली जमानत। सीबीआई ने आज ही टीएमसी के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को किया था गिरफ्तार। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर दिया जमानत। कोलकाता में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीबीआई दफ्तर पहुंची थी सीएम ममता बनर्जी। कहा, बिना नोटिस मंत्रियों की गिरफ्तारी गलत है। सीबीआई मुझे भी गिरफ्तार करे। पश्चिम बंगाल के हालात पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। कहा, सीबीआई दफ्तर पर पत्थर चलाना गलत है। पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करे, ममता संविधान का पालन करे। कोलकाता में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी समर्थकों का सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा। पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई टीएमसी समर्थकों को चोट लगी है। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में जुटे टीएमसी कार्यकर्ता। किया जबरदस्त हंगामा। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे टीएमसी के कई कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों पर सीबीआई की कार्रवाई से टीएमसी में गुस्सा। टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, ममता सरकार को गिराना चाहती है केंद्र सरकार। बंगाल में मंत्रियों पर कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है। 5 साल से इस जांच जारी है। ममता का जांच में बाधा डालना ठीक नहीं है। नारदा स्टिंग केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भड़के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। बोले, धैर्य रखे बंगाल की जनता, लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। न्याय और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी ने कहा, कल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के वजह से केस दर्ज किया गया। कोरोना को लेकर एक्शन में पीएम मोदी देश भर के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। देश में कोरोना के हालात पर की डॉक्टर से चर्चा। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों को मिला एक और हथियार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की। 1 से 2 दिन में कोरोना मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। डीआरडीओ की बनाई 2DG मेडिसिन तैयार हो चुकी है। 10,000 डोज पहले डीआरडीओ के बनाए अस्पतालों में होगा इसका इस्तेमाल। 1 दिन या 2 दिन के अंदर और डोजेस आ जाएंगी जो कि डीआरडीओ के थ्रू आएंगी और उससे हम लोग और ज़्यादा मरीजों को ठीक कर पाएंगे। देश में जल्द लगनी शुरू होगी स्पुतनिक वैक्सीन। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब ने अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। स्पुतनिक के आ जाने के बाद से टीके को लेकर मारामारी कम हो जाएगी। कोरोना काल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल। सेना डिफेंस सेक्टर से जुड़े अधिकारियों से कोरोना के हालात से निपटने के लिए की गई समीक्षा बैठक। कोरोना पर जल्दी काबू पा लेने का दावा किया गया। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक हुई है। एस जयशंकर, हरदीप पुरी और नित्यानंद राय समेत कई दूसरे मंत्री शामिल हुए हैं। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई।
कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी राहत की खबर। कहा देश में घट रहा है पॉजिटिविटी रेट 24.47% से घटकर 16.98% हुआ। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले 1 लाख से ज्यादा मामले। New cases that have appeared in the country in the last 24 hours and those who recovered in the last 24 hours is almost 1 lakh. दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 3 से 4 दिन की वैक्सीन बची है। राज्यों को वैक्सीन देने की जानकारी सार्वजनिक की जाए। 44 उम्र के लोगों के लिए भी हमारे पास में आज के बाद केवल 3 दिन के लिए वैक्सीन बचेगी। जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा पुलिस पता लगाए राजनेताओं के पास भारी मात्रा में दवाएं आखिर कैसे पहुंची। पुलिस ठीक से जांच करे, अगर कुछ गलत हो तो केस भी दर्ज हो। कोरोना संकट के बीच वकीलों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। 4 जून तक मांगा जवाब। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत तय करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की एक कीमत मुमकिन नहीं है, हर कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग होता है। कोरोना काल में पीएम मोदी से सवाल पूछने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने सवाल पूछने वाले पोस्टर को अभिव्यक्ति की आजादी बताया। 24 लोगों के दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग भी की गई है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के काम पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कई दिनों लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी सीएम ने कोविड-19 कमांड सेंटर का दौरा किया। जिलाधिकारी के साथ जिले में कोरोना हालात पर चर्चा की। बैठक में शामिल सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को संदेश दिया। कोरोना महामारी को लेकर एक्शन में सीएम योगी यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचकर कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सरकार की तरफ से आपदा की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में कोरोना के हालात और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेने गई थी मेडिकल टीम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी में मेरठ के गगोल गांव में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की गैर हाजिरी का आरोप लगाया। यूपी में हमीरपुर जिले के भौली भटपुरवा गांव में कोरोना से फैली दहशत। 15 दिनों में 12 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। यूपी के गोरखपुर में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ केयर सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है। टेस्टिंग को लेकर मुश्किल में गांव वाले। टेस्ट करवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हरिद्वार में भी कोरोना की दहशत। हरिद्वार के एक गांव में पिछले 20 दिन में मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। बेसुध प्रशासन ने मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद शुरू की आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग। हरिद्वार के बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। नोडल ऑफिसर ने इतनी बड़ी तादाद में मौत से साफ इनकार किया। कहा कोई आंकड़े नहीं है। मृतक के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के हापुड़ में कोविड को लेकर रिपब्लिक का रियलिटी चेक। नूरपुर गांव के लोगों ने बताया कोरोना से गांव में हो चुकी है करीब 15 मौत। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की कही बात। यूपी के सीतापुर में फिर देखने को मिली प्रशासन की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटकती रही महिला। 2 दिन पहले ही हुई थी डिलीवरी। कोरोना काल में प्रशासन की अपील के बाद भी कानपुर प्रशासन के सारे दावे फेल है। गंगा नदी में तैरता दिखा शव। कानपुर के ग्वाल टोले इलाके की घटना। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 50 से ज्यादा मरीजों को जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने कहा अगर सही समय पर मरीजों को दवा और इंजेक्शन नहीं मिलेगी तो खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे मरीजों के ब्रेन तक फंगस पहुंच सकता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। अब तक 15 मरीजों में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि। 1 की मौत। 10 मरीजों का सर्जरी के जरिए किया गया इलाज।
राजस्थान के बाड़मेर में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। बुजुर्ग मां को अस्पताल की इमरजेंसी में छोड़कर भागे बेटे। अस्पताल के फोन करने पर मां को पहचानने से इनकार कर दिया। कोरोना महामारी के बीच पंजाब के अमृतसर से बुरी खबर। राजाटाल जैसे बॉर्डर के गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल है। कोरोना पीड़ित मरीज भटकने को मजबूर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लैक फंगस का कहर देखा जा रहा है। पीड़ितों का समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ठोकरें खाने को मजबूर हैं लोग। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। कोरोना काल में बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल की हकीकत। स्वास्थ्य सेवाएं न होने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मरीज। राज्य सरकार से लगाई स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की गुहार। राजधानी पटना से सटे पुनपुन के आसपास के गांव में बेतहाशा फैला कोरोना। आधे से ज्यादा गांव कोरोना संक्रमित हैं। स्वास्थ्य सुविधा की कमी के चलते गांव वालों को नहीं मिल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के विलगम में कोरोना काल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कंधे पर कोरोना पीड़ित युवती को लेकर अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग शख्स। बिना कोरोना टेस्ट के अस्पताल ने इलाज से इनकार कर दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। रविवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को बड़ी कामयाबी। नालंदा में ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर की धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को पकड़ा। सभी आरोपियों की दिल्ली लेकर आई है पुलिस की टीम। पूछताछ जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। आधा दर्जन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के शाहजहांपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रदर्शन। लॉकडाउन के बावजूद दुकान खोलने वालों पर भांजी लाठियां। नियमों का उल्लंघन करने वालों को भेजा अस्थायी जेल। यूपी के अम्बेडकर नगर में कोरोना से बचने के लिए अंधविश्वास का सहारा। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। कोविड नियमों का उल्लंघन करके कैसे होगा बचाव। यूपी के बहराइच में बैंक के अंदर बिना मास्क के नजर आए कर्मचारी। आर्यावर्त बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जमकर उड़ी धज्जियां। कर्मचारियों ने भी कोरोना गाइडलाइन का किया उल्लंघन। यूपी के बहराइच में फिर उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। सड़क किनारे खुलेआम कराया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। भारी तादाद में जुटी भीड़। पटना के जानीपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन। बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करते दिखे लोग। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के संभल में कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना महामारी को भूलकर जमकर नाचे बाराती। किसी ने भी नहीं लगा रखा था मास्क। उज्जैन में स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस नेता नूरी खान को गिरफ्तार किया गया। नूरी खान की पुलिस के अफसरों के साथ तीखी बहस हुई। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दिया। देश में 25 दिनों बाद सबसे कम हुए कोरोना केस। 2,81,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना मामलों में भारी कमी। पिछले 24 घंटे में 4,524 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 320 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 8.42% हो चुका है। यूपी में कोरोना के मामलों की सुई रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 9,931 नए कोरोना मरीज संक्रमित हुए हैं। 285 लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की सेहत में सुधार। आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल ऑक्सीजन लेवल में कमी नहीं है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नहीं रहे पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ टीवी पत्रकार अंजन बंदोपाध्याय। कोरोना के चलते गई जान। सीएम ममता बनर्जी ने निधन पर दुख जताया। पत्रकार जगत में शोक की लहर। बिहार अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रेवती रमन का निधन। कोरोना से टूट गई जिंदगी की डोर। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में इलाज के लिए भर्ती कराए गए रेवती रमन। यूपी में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए नोएडा में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है। 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों में ये टीका लगाया जाएगा। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है। कहा कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है। मैंने भी 2 वैक्सीन। चंडीगढ़ में वैक्सीन की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घंटों के इंतजार के बाद वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा है। दूसरी डोज लगवाने आए लोगों को भी नहीं मिली वैक्सीन।
यूपी बांदा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया सेंटर। कार्यक्रम के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री ने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया है। कमांड सेंटर के अधिकारियों और समेत जिले के प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर यूपी सरकार सख्त है। सीएम योगी ने राज्य में काम कर रही टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना पर राज्य के सभी इलाकों का जाना हालचाल। टीम 9 को कोरोना से निपटने के दिए गए हैं सख्त संदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। कोरोना का शिकार हुए पीड़ितों के परिजनों को मिलेगा फायदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वकीलों का धरना। कोरोना मरीजों की लापरवाही के विरोध में सीएम योगी को भेजा ज्ञापन। मोदीपुर गांव में 200 बिस्तरों के अस्पताल को जल्द शुरू करने की मांग की गई है। कोरोना को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। कहा, मैं रोज गौमूत्र का सेवन करती हूं, इसलिए मुझे नहीं हुआ कोरोना। देशी गाय का गौमूत्र फेफड़ों की बीमारी दूर करता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली उद्घाटन किया। सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए अस्पताल का लाभ रानीखेत और आसपास के इलाकों के लोगों को मिल सकेगा। बिहार के बक्सर में कोरोना के हाहाकार के बीच 15 दिन गैराज में खड़ी रही लाइफ सिस्टम से लैस 5 एम्बुलेंस। हंगामा मचने पर चौथी बार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन किया। ब्लैक फंगस ने राजस्थान में पसारे पाव। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बीमारी से शिकार 100 मरीज भर्ती। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, एसएमएस हॉस्पिटल में भी शुरू होगी यूनिट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज से 12 एडहॉक शिक्षकों को हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने की निलंबन वापस लेने की मांग। ओबीसी कमीशन भी जवाब तलब कर चुका है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में रेमडेसिविर की बिक्री बंद। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब अस्पताल नियुक्त करेगा एक अधिकारी, वहीं सभी मरीजों के लिए लगाएगा रेमडेसिविर। यूपी के बदायूं में राजकीय मेडिकल कॉलेज में खराब वेंटिलेटर की खबर को जिलाधिकारी ने सिरे से नकारा। कहा, टेक्निकल स्टाफ की भी कमी नहीं है, कई वेंटिलेटर खराब होने की शिकायतें मिली थी। यूपी के बागपत में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं। गांव के लोगों ने कोरोना को लेकर शुरू की सावधानी, सामाजिक दूरी समेत सभी कोविड नियमों का ख्याल किया और ये गांव अभी भी कोरोना से दूर है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना के जवानों ने 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट को रिपेयर किया है। बहुत जल्द ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू होगा। झारखंड के बोकारो से भोपाल जा रहा लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर गाढ़ा कोटा के पास पलटा। पुलिस ने सुरक्षा घेरे में रखा है। सड़क किनारे पड़ा है टैंकर। एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। यूपी के मेरठ में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन 100 साल की बुजुर्ग के हौसले के सामने हारा कोरोना। बुजुर्ग महिला ने योगा और व्यायाम के जरिए दी कोरोना को मात। पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी संक्रमित। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड एक्टर रजनीकांत। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से की मुलाकात। रजनीकांत ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया यूनियन वर्कर्स को 50 लाख का डोनेशन दिया। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी पहल। बर्फबारी के कारण फंसे बकरवाल समुदाय के परिवार को राहत पहुंचाई है। 24 घंटे की चढ़ाई के बाद 11,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर राहत पहुंचाई। कोरोना महामारी के बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पहल मिशन आरोग्य के तहत 25 टीमें बनाई गई। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर जरूरी दवाइयां, मास्क और ऑक्सीमीटर बांटे। जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने का भी इंतजाम। ग्रेटर नोएडा के लटपुरा गांव में कोरोना भगाने के लिए लोगों ने हवन किया। लोगों को है विश्वास कि हवन यज्ञ से वायरस को नष्ट किया जा सकता है। लोगों ने मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की है। यूपी के मुरादाबाद में ग्रामीणों की पहल। गांव को कोरोना से मुक्त रखने के लिए निकाली हवन यात्रा। ट्रैक्टर ट्रॉली पर हवन कुंड बनाकर निकाली यात्रा। हवन सामग्री के साथ देसी जड़ी बूटियों से वातावरण शुद्ध करने का दावा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 11,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे प्रवासियों की सेना ने मदद की है। जवानों ने पहुंचाया खाना और बांटी दवाइयां। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों का रखा जा रहा है खास ख्याल। सुबह सुबह योगाभ्यास और नाश्ते के बाद मरीजों को दिया जा रहा है आयुष काढ़ा। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना काल में अंतिम यात्रा के सिपाही बने राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ता। कई लोगों का किया अंतिम संस्कार। सूचना के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं रिश्तेदार। यूपी के मऊ से लोकसभा सांसद अतुल राय की पहल। 5 एम्बुलेंस खरीदकर जनपद को दिए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, दवाई सहित पूरी किट मौजूद है।
जम्मू में होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों को ऑक्सीमीटर के साथ साथ मुफ्त में दी जा रही है कोरोना किट। प्रशासनिक अधिकारियों ने घर घर जाकर जाना मरीजों का हाल। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल कुलदीप की पहल, बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर गए। वैक्सीन लगवाने के बाद घर पर छोड़कर भी आए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पसंद की जा रही। केरल के कोच्चि में लोगों को मदद में जुटे कई धार्मिक संस्थान। कलाडी में एक चर्च में मुफ्त में बांटा जा रहा है घर का राशन, सब्जी और फल। वाराणसी के बीएचयू हेल्थ सेंटर में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है डॉक्टर्स की टीम। टेस्टिंग कराने आने वाले को कोरोना के प्रति दी जा रही है जानकारी। सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत। कोरोना महामारी के बीच तिरुपुर के स्वयंसेवी संस्था की पहल, ऑक्सीजन की कमी वाले कोरोना मरीजों के लिए शुरू की ऑक्सीजन बस। 25 सीटर बस में 10 लीटर क्षमता वाले 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। पंजाब के लिए राहत भरी खबर है। 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बोकारो से फिल्लौर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पंजाब सरकार के सुपुर्द कर दिए गए हैं टैंकर। कोरोना मरीजों को मिलेगा इसका फायदा। कोरोना के संकट में सिख समुदाय की पहल। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए सिख समुदाय के लोग। 50 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 200 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी। जल्द से जल्द अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में तेजी। कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन तोड़ने के लिए 25 मई तक उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के फैसला लिया है। जरूरी सेवाओं के लोगों को ई पास की सुविधा रहेगी। बेवजह घूमने वालों को नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की रियायत। 25 मई तक चंडीगढ़ में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के मामले घटने तक लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध। चंडीगढ़ में सख्ती से हो रहा है कोरोना नियमों का पालन। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़े से डरा आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू को इस महीने के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया है। 31 मई तक जारी रहेंगी अब सभी पाबंदियां। कोरोना से बचाव के लिए पिछले कई दिनों से लॉक दिल्ली में अभी भी कोरोना को लेकर पाबंदियां। दिल्ली की मार्केट में पसरा सन्नाटा। किसी भी दुकान और कामकाजी गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी है। पटना में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बिना वजह घर से निकले लोगों का पुलिस ने चालान काट दिया। जम्मू में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सख्त हुई पाबंदियां। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही निकले घर से बाहर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से नियमों का पालन करवा रहे हैं। राज्य में कोरोना मामलों के मद्देनजर 18 दिन से जारी है लॉकडाउन। केरल के कोच्चि में लॉकडाउन में सख्ती लगातार जारी है। कोच्चि शहर में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात हैं। देश में कोरोना के हालात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ट्वीट कर कहा, सरकार न सिर्फ कोरोना संकट बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी विफल रही है। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिसकर्मियों के साथ की हाथापाई। समर्थकों का चालान काटने पर हो गए आग बबूला। यूपी के कानपुर में विधायक और पुलिस झड़प के मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से मिलने पहुंचा समाजवादी प्रतिनिधिमंडल। पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। सीएम योगी तक शिकायत पहुंचाने की बात की। कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन। दुबई से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मालवाहक विमानों से लिफ्ट करने का काम किया गया। फिलिंग स्टेशन पर ताबड़तोड़ भरे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना महामारी के बीच विदेशों से मदद की खेप भारत पहुंची है। जर्मनी के म्यूनिख से इंडियन एयरफोर्स ने 7 ऑक्सीजन प्लांट एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाए हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की हुई घर वापसी। पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ी सिडनी पहुंचे। 5 मई को आईपीएल सस्पेंड होने के बाद मालदीव चले गए थे ये खिलाड़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर के खान मोहा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। हावड़गंज के एक होटल में छिपा था आतंकी मोहम्मद डार। भारी मात्रा में हथियारों के साथ पूजा पाठ की सामग्री भी बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली हमला हुआ है। ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने गोलीबारी की है। जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई है। कैंप के विरोध में थे ग्रामीण। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा, मुझ पर अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी मामले महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर किए जाए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला आईएएस अधिकारी को भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज को लेकर पंजाब की महिला आयोग सख्त है। 7 दिनों के अंदर सीएम के कार्रवाई न करने पर हड़ताल की धमकी दी है। भोपाल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बंगले पर महिला ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के छात्र संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को लिखी चिट्ठी, 3 कश्मीर छात्रों पर लगे राजद्रोह का केस माफ करने की अपील है। यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन में अंबाला से बिहार जा रही है फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी के 3 वैगन डिरेल हो गए, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला के साथ किया गैंगरेप, महिला के बच्चों को हथियार के दम पर बनाया बंधक। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश असद गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ है। हत्या, लूट, फिरौती जैसे बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी। यूपी के सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाश दलित युवक को घेरकर जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में पिता के नाम पर कलंक, 5 साल के मासूम की पूजा के बहाने दी बलि। यूपी के जौनपुर में महिला की गला रेतकर हत्या, जिसके बाद मौत की खबर से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में रफ्तार का कहर, कार ड्राइवर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। यूपी के बलिया में पूर्व प्रधान के घर पर प्रधान धर्मेंद्र राजभर और जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह के समर्थकों का हंगामा। यूपी के रामपुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर फायरिंग। यूपी के अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर ट्रक में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। दिल्ली के द्वारका में नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में आग लग गई, 6 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एमपी के इंदौर में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यूपी के सोनभद्र में युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में नवनिर्वाचित प्रधान ने निकाला जुलूस में अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, मारपीट में 7 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने मां बेटी को बेरहमी से पीटा, पेड़ की डाल काटने को लेकर यह बवाल हुआ था। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर बना मौत का टावर, मोबाइल टावर से अब तक कई पक्षियों की मौत हो गई है। कोरोना संकट के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। एमपी के होशंगाबाद में बारिश से खुले आसमान के नीचे रखा गया गेहूं भीग गया, अधिकारी को नोटिस। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। इजराइल ने दक्षिण गाजा में आतंकियों के टनल पर किया हमला। इजराइल के मुताबिक मस्जिद और स्कूल की इमारत के बीच में आतंकियों ने बनाया था अपना ठिकाना। गाजा में एक 11 साल के मासूम का वीडियो वायरल हो चुका है। रैप के जरिए शांति की अपील किया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में 1 हफ्ते बाद जाकर मिला लापता बाघ, इस दौरान उसे नहीं हुआ कोई नुकसान। सरकार को अप्रैल में थोक महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अप्रैल में थोक महंगाई दर मार्च के मुकाबले 7.39% से बढ़कर 10.49% पर आ गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शानदार बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 848 अंक यानी 1.74% की बढ़त के साथ 49,580 के स्तर पर बंद हुआ। आज से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू हो गई। 21 मई तक गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं निवेश। इंडस्ट्री को वित्त वर्ष 2021 में 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है।